नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा विद्यालय में भीमा से साफ सफाई करवाई जाती है और अब जानते हैं इससे आगे का। विद्यालय में भीमा कक्षा की सफाई करने के बाद अध्यापक के पास आती है और कहती है गुरुजी काम हो गया। अध्यापक जी कहते हैं अच्छा हो गया तो जाओ बच्चों छुट्टी हो गई। सभी बच्चे विद्यालय से चले आते हैं, सिर्फ भीमा अकेले बचती है। सारे अध्यापक भीमा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। विद्यालय के हेड मास्टर साहब कहते हैं एक दिन तो बीत गया है, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, इसमें भी तुम्हें कुछ ऐसे ही फालतू सा करवाया जाएगा क्योंकि शिक्षा तो तुम्हें मिलेगी नहीं यहाँ। भीमा कहती है ऐसा नहीं है गुरुजी, क्योंकि शिक्षा तो आज भी हमें इस विद्यालय में मिली है। आज हमने ये सीखा कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा और नौकर का बेटा ही नौकर नहीं बनेगा, और हमने ये भी सीखा है बेटा ही क्यों राजा बनेगा, बेटी भी राजा बनेगी। धनिया की बेटी भीमा भी राजा बन सकती है, गरीब छोटी बिरादरी की भीमा भी एक दिन राजा बनेगी। ये सब सीखे हैं आज आपके विद्यालय में और सिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भीमा की माँ विद्यालय के बाहर खड़ी होकर ये सब देख रही है और भीमा के सपने को पूरा होने का सोचती है। भीमा विद्यालय से बाहर आती है और कहती है माँ क्यों आ गई, खुद ही आ जाते घर। माँ कहती है चलिए आना, आज तुम्हारा पहला दिन था, हम इसीलिए आए हैं, चलो। भीमा अपनी माँ का हाथ पकड़कर घर आ जाती है और रात में अपना नाम स्लेट पर लिखने की कोशिश करती है। भीमा की माँ खाना बनाती है और भीमा अपना नाम लिखकर अपनी माँ को दिखाती है। माँ पूछती है ये क्या है। भीमा बोलती है मेरा नाम सही लिखे हैं या गलत ये पता नहीं है, लेकिन लिख लिए हैं। भीमा की माँ बहुत खुश होती है। उधर कैलासा बुआ और उनका बड़ा बेटा आपस में बातचीत करते हैं भीमा के सपने को लेकर। तभी कैलासा बुआ का छोटा बेटा आता है और कहता है अम्मा ये सपना नहीं है, आने वाले समय की यही हकीकत है। भविष्य में जिसकी प्रतिभा होगी वही आगे बढ़ेगा। कैलासा बुआ बड़े प्यार से समझाती है और कहती है बात भीमा की नहीं है, बात है समाज की। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। अगर आज ये भीमा पढ़ गई तो कल कई भीमाएं आएंगी। इस तरह से कहकर कैलासा बुआ अपने बेटा को समझाती है, लेकिन उनका बेटा नहीं समझता है और कहता है भीमा गलत नहीं कर रही है, वो अपने हक की अपने अधिकार की तो बात कर रही है। अम्मा मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके विचारों का विरोध कर रहा हूँ। तभी बुआ का बड़ा बेटा कहता है रहने दीजिए अम्मा, अब ये नहीं समझेगा, अब ये बड़ा हो गया है, ये किताबें पढ़ पढ़ करके इतना बड़ा हो गया है कि इसको हमारी सोच छोटी लगती है। और इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कैलासा बुआ भी चली जाती है। इधर भीमा की माँ भीमा के पैरों में तेल लगाती है और कहती है इससे जल्दी आराम मिल जाएगा। भीमा अपनी माँ से कहती है ऊंची बिरादरी के लोग हम लोगों को कष्ट देने में कोई कमी नहीं करते हैं, शर्त के कारण खड़े रहे तो थोड़ा दर्द है, लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी सब सह लेगी, सब कर लेगी। माँ कहती है हाँ ये तो है, अब तुम थोड़ा आराम करो, हम अभी आते हैं। भीमा की माँ जाने लगती है। भीमा हाथ पकड़ती है तो उनको दर्द होता है, वही हाथ जिसमें कैलासा बुआ मारी थी। भीमा पूछती है कैलासा बुआ ने मारा है। भीमा की माँ कहती है हाँ, शक्ल तो कैलासा बुआ की ही थी, लेकिन मारा हमको वो हर इंसान ने है जो तुम्हारी तरक्की और हमारी बिरादरी को अच्छा नहीं देख सकते। लेकिन तू चिंता मत कर, तुम्हारी माँ सब सह लेगी, ऐसे मार से नहीं डरेगी, तू अब आराम कर, हम आते हैं। भीमा की माँ चली जाती है। भीमा उस झंडे को देखकर कहती है झंडा ऊंचा रखने पर बहुत आहुति देनी पड़ती है, हमारे पैर ने दर्द सहा और माँ के हाथ ने भी। तभी बाबा साहब आते हैं और कहते हैं और वो भी आत्मसम्मान का झंडा। भीमा कहती है बाबा साहब जी कहते हैं आज से ज्यादा मुश्किल कल होगा तुम्हारा विद्यालय में। भीमा कहती है जब आप पढ़ते थे तो आने वाली मुश्किल दिन की तैयारी रात में कैसे करते थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं
तब मेरे साथ मेरे अंबेडकर गुरुजी थे, उनसे मुझे बहुत मदद मिलती थी। तब भीमा कहती है, लेकिन मुझसे तो मेरे कोई गुरु बोलने वाले नहीं हैं। तभी भीमा के गुरुजी आ जाते हैं और कहते हैं भीमा कहती है, गुरुजी बैठिए आप, हम अम्मा और बाबूजी को बुलाते हैं। गुरुजी कहते हैं, नहीं रुको भीमा, हम तुमसे ही कुछ कहने आए हैं, वो सब कुछ जो कल तुम्हें स्कूल आने पर काम आएगा। भीमा कहती है, काम? गुरुजी सब कुछ समझाते हैं और भीमा को बाबा साहब की कुछ पुस्तकें देते हैं और कहते हैं, जब तुम पढ़ना सीख जाना तब तुम इन पुस्तकों को पढ़ना, तुम्हें इनके बारे में जानना चाहिए। वैसे तो सभी को इनके बारे में जानना चाहिए, क्योंकि दूसरों के संघर्षों को ही जानने से हम अपने संघर्षों की दिशा और दशा को सही कर सकते हैं। भीमा कहती है, लेकिन गुरुजी हमारे साथ तो साक्षात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, तो हम उन्हीं से पूछ लेंगे। तभी गुरुजी कहते हैं, अच्छा भीमा, क्या तुम्हें बाबा साहब सचमुच नजर आते हैं? भीमा कहती है, हाँ, बस हमको ही दिखते हैं। गुरुजी कहते हैं, अच्छा तो अभी वो कहाँ हैं? भीमा कहती है, इधर इस तरफ अभी वो खड़े हैं। गुरुजी देखते हैं। भीमा कहती है, नहीं दिखे ना आपको? गुरुजी कहते हैं, अच्छा भीमा, हम चलते हैं। भीमा कहती है, गुरुजी सब आपको गलत कहते हैं, लेकिन हम आपको सही मास्टर जी कहेंगे, और इन किताबों के लिए धन्यवाद सही मास्टर साहब। गुरुजी वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बाबा साहब से पूछती, हम ये किताबें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लिखा तो वही होगा जो आपके साथ हुआ है, तो आप ही बताइए। बाबा साहब जी कहते हैं, अब तुम्हें किताबें मिल गई हैं, जब पढ़ना सीख जाओगी तो खुद ही पढ़ लेना, मैं तो नहीं बताऊंगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एपिसोड नंबर 12 समाप्त हो जाता है। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।